हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी जो कि आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे फील हो रही थी, ये कलेक्टिव में हो सकती है। ठीक है जी, तो एक डिवाइनली गाइडेड मैसेज भी है, वो भी देती हूँ आपको। तो हो सकता है डीएफ डीएम आपके पार्टनर की आपको क्राइंग एनर्जी फील हो रही होगी। आपका राइट साइड लेग जो कि रूट से कनेक्टेड है, तो वो आपका रूट चक्रा आपका अफेक्टेड हुआ है आपके पार्टनर की तरफ से, जो कि बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अप डाउन्स और आपके पैरों में दर्द और क्लिनजिंग भी चल रही है रूट चक्र की, इस वजह से आपको पेन हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो फियर से ऑपरेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब वो अपना फ्यूचर प्लान तय करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से वो देखते हैं कि आप लोगों के बीच में एज गैप है या मैरिड अनमैरिड का केस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, या नहीं भी हो सकता, लेकिन आपके पार्टनर अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, अपना आपको सोसाइटी में अपनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक फियर होता है कि मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो अभी थोड़ी सी लो है। क्योंकि लो तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि इस तरीके से मैं सबके सामने एक्सेप्ट करूं, लेकिन ये होता है कि बहुत सारे बीच में आपको प्रोसीजर करने होते हैं। ठीक है, ये तो अब जर्नी ही ऐसी है कि जिसमें अगर कोई आपका डीएमबी या आप भी खुद भी अलाउ जब तक ना करें, या पूरा एक सोसाइटी फिर को लेट गो ना करें, ठीक है, एक सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेंस मोड, जो सबके सामने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है जी, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अगर इस तरीके की आपके लोगों के बीच में कुछ है तो बड़ा ही सोच, वो तो आपके जो पार्टनर है वो तो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी फिर में आप सबको देखना पड़ रहा है कि फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे इस तरीके के। और हो सकता है उनकी मैरिज भी हुई हो, तो वो भी वहाँ से भी पहले उनको सारा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके साथ रहना नहीं चाहते, उनको सर्व नहीं कर पा रही है 3D वर्ल्ड के लोग, अपने वो पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं, वो उन्हें छोड़ना चाहते हैं। ठीक है जी, अब वो पूरा प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन प्लान कब तक सक्सेस होता है, जो आगे का प्रोसीजर है, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ये सारे क्वेश्चन उनके माइंड में इस टाइम घूम रहे हैं, जो कि आपके साथ ही ग्रोथ करेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए वो ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि उन्हें लगता है कि रास्ते में बहुत सारी ब्लॉकेज हैं जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। इसलिए वो अब जब तक आपकी तरफ से नहीं अलाउ किया जाता है या आपकी तरफ से उन्हें इंडिकेशन नहीं मिलता कि आप भी रेडी हो कि नहीं हो, तो इसीलिए वो वेटिंग जोन में भी नज़र आ रहे हैं, और साथ में आपके साथ तो आगे फ्यूचर अपना देख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा जो उनका माइंड है ना, इस टाइम उनको फंसा के बैठा हुआ है, करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, ये क्वेश्चन आंसर जो माइंड में घूम रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग है, क्योंकि वो अब ये सोचते हैं कि ये क्या पॉसिबल हो सकता है कि मैं मैरिज कर सकता हूँ अपने पार्टनर के साथ, या मेरे डेस्टिनी में लिखा है, हो सकता है। कई बार तो वो सोचते हैं कि हाँ मेरे डेस्टिनी में लिखा है तो हो ही जाएगा, मुझे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी ना कभी जब वो 3D वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहे हैं, तो फिर वो एक बार ये भी सोचते हैं कि भैया ये हो भी जाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं अगर आगे बढ़ूँ तो मैं क्या, ये मेरी डीएफ ही मुझे अपना लेगी नहीं है। मतलब 100 तरह के क्वेश्चन है। जब माइंड सेट होता है तो इंसान बहुत सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग में ले जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके जो इनर वॉइस है ना, वो उनके साथ क्वेश्चन पुट आउट कर रही है। इनर वॉइस ही उनको परेशान कर रही है कि उन्हें, कि तुमने जो किया बहुत गलत किया, अब तुम्हारी वजह से उन्होंने इतना कुछ किया और तुम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। इनर वॉइस के साथ उनकी फाइट चल रही है। उनका इनर वॉइस उन्हें गाइड कर रहा है कि इस तरीके से काम करो, ये करो, ये करना है आपको। तो वो जो उलझने है ना, वो और थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, अब उनका जो इनर वॉइस है ना, उनको यही कहता है कि तुमने थर्ड पार्टी को, इस बंदों के लिए जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी हेल्प कर दी, 3D वर्ल्ड के लोगों के लिए, इनके लिए तुमने उनको प्रायोरिटी देके अपनी डीएफ के साथ इतना गलत क्यों किया। मतलब उनको रियलाइजेशन उनकी इनर वॉइस बता रही है, क्योंकि अब 5D लेवल की सोल जो उनकी खुद की है, वो 3D वर्ल्ड में जो उनके विचार थे, उनके जो माइंडसेट किया हुआ था, जो सबकॉन्शियस माइंड था, उनके साथ फाइट चल रही है आपस में। ठीक है, इसीलिए ये सारा जो भी क्रिएशन हो रहा है, ये उनकी इनर वॉइस ही इनको गाइड कर रही है। ठीक है, ये हो सकता है कि उनके पैटर्न के हिसाब से डिवाइन उनको ये सब सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए, आगे ग्रोथ करने के लिए, या स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए ये चीज़ें उनके सामने करवाई जा रही हूँ। ये भी पॉसिबल है ना।
क्योंकि वो आपकी उनकी जो इनर जो सोल है वो यही कहती है, जब आप सच्चाई जानते हो कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, आपकी डीएफ ये आपका सब कुछ है, आपको कंप्लीट करता है, कंप्लीशन आपकी वो ही है, तो आपने उनके साथ इतना बड़ा गुनाह किया ही क्यों गलत किया, वो भी इतना ज़्यादा। तो वो जो इस चक्कर में मतलब इस परेशानी में फंसे हुए हैं ना कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई वाकई में प्यार तो मैं उस टाइम मेरे को ऐसा क्या मेरे माइंड में था कि मैं इसको अपना ही नहीं पाया, जबकि सच तो वो ही था कि मेरी डीएफ तो मेरी डीएफ ही है। मैंने अपने ही सोल को इतना परेशान किया। वो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आंसर पुट हो रहे हैं, बड़ा उलझन में है, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव इसलिए कि उनका माइंड और सब लोग के हार्ट में एक तरीके की फाइट चल रही है, ठीक है। इनर वॉइस उनको बहुत परेशान कर रही है, तड़फ रहे हैं आपके लिए, उनकी सोल तड़फती है। जब वो तड़फती है तो अब उन्हें रियलाइजेशन होता है कि मैंने क्या कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब उन्हें सामने से एनर्जी ना मिलना और डिवाइन इंटरवेंशन होना बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो रियलाइजेशन की तरफ ले जाती हैं, ठीक है जी। तो हो सकता है कि डीएफडीएम अगर आपको गणेशा जी से रिलेटेड, अजगर से रिलेटेड पोस्ट ज़्यादा दिख रही हूँ, ठीक है, 11 नंबर ज़्यादा दिख रहा हो, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है जो आपको राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं ये उस चीज़ से बाहर निकालने में, अगर आप गणेशा जी से रिलेटेड कोई मंत्र जाप करते हो तो आपको ये सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं आप गणेशा जी। तो ये इंडिकेशन भी है, दिखे पोस्ट दिखे कुछ भी दिखे और आपको गणेशा जी से रिलेटेड कुछ लगता है तो आपको मेडिटेशन जरूर करना है, ठीक है। मतलब मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर आपको कोई गणेशा जी से रिलेटेड हो तो वो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि गणेशा जी आपके जो बीच में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब सारी सॉल्व होती चली जाएंगी। टाइम लिमिट बहुत कम है, तो अपना जितनी अच्छे से आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे, अपनाएंगे, करेंगे, उतना ही आपको जल्दी इस चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, दोनों वो परेशान हो रहे हैं और आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वैसे भी अप डाउन चल रहा है, ठीक है। फुल मून की एनर्जी भी इफेक्ट कर रही है, साथ में आपकी प्रॉब्लम सरफेस होनी शुरू हो चुकी हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड को भी रिलैक्स मोड पे लेके आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन वर्क करने से भी माइंड में उलझने बढ़ जाती हैं, ठीक है जी। प्रॉपर वे से हर चीज़ का एक बैलेंस बना के चलिए तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो अब तक की ये थी करंट एनर्जी, और एक आपका डिवाइनली गाइडेड मैसेज जो कि मैं देना चाहती थी। जो आपके कार्मिक्स थे, जिन्होंने किसी लाइफ टाइम में आपके साथ बुरा बर्ताव किया था, वो आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है जी। जिन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया था, हो सकता है वो आपसे आके माफ़ी मांग गई। ये डिवाइन की तरफ से इंडिकेशन है, क्योंकि जब आप एक अच्छे मोड पे हैं, इस टाइम पोर्टल खुला हुआ है, पोर्टल में परमानेंट यूनियन भी होने वाले हों, तो कहीं ना कहीं आपके जिन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया हो, अगर वो माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उनका कर्मा रिलीज होता है, तो नेचुरल वो जो लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं। चेंज होने के बाद वो अपना रियलाइजेशन करते हुए आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। तो ये डिवाइन की तरफ से इंडिकेशन है, डिवाइनली गाइडेड मैसेज है जो आपको देना जरूरी था। तो ये थी एनर्जी और डिवाइनली गाइडेड मैसेज। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।